नाज़रीन इकराम, इसराइल की तरफ से छुपाई गई एक हकीकत का हाल ही में पर्दाफाश हो गया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसराइल में मौजूद मीठे पानी की वाहिद झील तिब्रिया का पानी याजूज माजूज की वजह से ख़त्म होना शुरू हो गया है, जो कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। झील तिब्रिया का पानी कम होने की वजह से याजूज माजूज का जजीरा जाहिर हो चुका है, जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरत ज़दा रह गई है। इसराइल की अपनी ही एक गलती कुर्ब क़यामत की इस निशानी को पूरा करने जा रही है। याजूज माजूज के बैतुल मक़दस पर काबिज़ होकर आसमान वालों के साथ जंग का वक्त करीब आन पहुंचा है। क्या इसराइली फौज भी याजूज माजूज की साथी ही है? इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, झील तिब्रिया इसराइल में मीठे पानी की वाहिद झील है। ये इसराइल के शहर तिब्रिया में 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी झील है। इस झील के किनारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बहुत सा वक्त गुजारा। झील का जिक्र हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। इसके साथ साथ इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी मौजूद है। यानी ये झील तीनों मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। इस झील के बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस में बयान किया गया है कि जब याजूज माजूज का एक ग्रोह भागता हुआ इस झील तक पहुंचेगा तो इस झील का सारा पानी पी लेगा। यहाँ तक कि जब इसका दूसरा ग्रोह वहाँ पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यहाँ कभी कोई झील हुआ करती थी। इस निशानी को हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक करार दिया गया है। अगरचे कुर्ब क़यामत की दूसरी निशानियाँ भी निहायत अहमियत की हामिल हैं, लेकिन ये निशानी इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि दज्जाल की आमद और क़यामत की दीगर निशानियों का जिक्र हमें अहादीस रसूल और सहाबा कराम की रिवायात से मिलता है, लेकिन याजूज माजूज का जिक्र हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिलता है। कुरान पाक और अहादीस नबविया से अखज़ की गई मालूमात के मुताबिक याजूज माजूज बहुत ताकतवर कौम होगी। वो हर एक चीज़ को तहस नहस करके रख देगी अपनी ताकत के नशे में चूर। जब वो तिब्रिया झील पर पहुंचेगी तो इसका तमाम पानी पी लेगी। इंसानों को आगाह किया गया कि जब ऐसा हो तो उस वक्त वो क़यामत के आने का इंतज़ार करें। आपको बताते जाएं कि हैरत अंगेज़ तौर पर तिब्रिया झील के पानी की शरह में इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ मज़ीद कमी वाक़ होती जा रही है। जब ये कमी इस हद तक पहुँच जाएगी कि दोबारा इस झील में पानी भरा जा सके तो वो याजूज माजूज के इखराज का वक्त होगा। उस वक्त याजूज माजूज सामने आकर तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस वक्त तिब्रिया झील में पानी का लेवल के बारे में शाया करदा एक रिपोर्ट चेक करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि सन 2004 से 2012 तक तिब्रिया झील में पानी का लेवल इस हद तक गिर चुका है कि वो दोबारा कभी भी इस लेवल तक नहीं भरा जा सका। इसराइल ने इस हकीकत को पोशीदा रखने की बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से आज तक ये हकीकत खुलकर दुनिया के सामने ना आ सकी। लेकिन सन 2012 के बाद इतने साल गुजर जाने के बाद इस लेवल में मजीद कमी आ चुकी है और हैरत अंगेज़ तौर पर एक जजीरा भी तिब्रिया झील में नमूदार हो चुका है। आज तमाम दुनिया इस हकीकत से आगाह हो चुकी है कि तिब्रिया झील का पानी खतरनाक हद तक कम हो चुका है और वक्त आन पहुंचा है जब याजूज माजूज दुनिया के सामने जाहिर होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर याजूज माजूज इस झील का पानी पी रहे हैं तो वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रहे, और क्या इसराइल के लिए इस झील की कोई अहमियत नहीं? तो फिर वो इसके बारे में सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं? दोस्तों, तिब्रिया झील इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यहाँ गुजारा और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही आने वाले दिनों में अपना मजहबी रहनुमा समझते हैं। इसके साथ साथ ये झील बैतुल मक़दस के पास वाक़ है। ये इसराइल में मीठे पानी की वाहिद झील है और इसराइल की 1/3 आबादी का इन्हिसार इसी मीठे पानी की झील पर है। इसके साथ साथ इसराइल में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसकी वजह से ये झील इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसराइल का यही मेगा प्रोजेक्ट तिब्रिया झील के पानी को मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर गायब करने में अहम किरदार अदा करने जा रहा है। मुफस्सिरीन ने भी इस तरफ इशारा किया है और इनका कहना है कि याजूज माजूज के इस झील से पानी पीने का मतलब इस तरह पानी पीना नहीं जिस तरह हम पीते हैं, बल्कि इससे मुराद ये है कि इस झील का पानी इस्तेमाल की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और आज हर कोई जानता है कि इसराइल तमाम दुनिया के सामने इस हकीकत का एतराफ़ कर चुका है कि वो काम जो सऊदी अरब में ना हो सका वो हम तमाम दुनिया को मुकम्मल करके दिखाएंगे। इसराइल ने तमाम दुनिया के सामने ये ऐलान भी किया है कि वो यहाँ के रेगिस्तानों को सरसब्ज़ो शादाब नखलस्तानों में बदल कर रख देंगे। मज़ीद उन्होंने इस हकीकत से भी पर्दा उठाया है कि वो तिब्रिया झील के आसपास के इलाकों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं।
वो आने वाले वक्त में तिब्रिया झील को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करते हुए इसके इर्द गिर्द के रेगिस्तानों को सरसब्ज़ व शादाब बनाकर अरब ममालिक पर सबकत ले जाएंगे। चूँकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भारी मिकदार में तिब्रिया झील के पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए उन्होंने पानी की कमी की सूरत हाल को पोशीदा रखने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही वो हकीकत है जो हमें उस वक्त के करीब ले जा रही है जब तिब्रिया में पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और याजूज माजूज का रुख फिर बैतुल मक़दस की तरफ होगा और वहाँ वो आसमानों पर कब्जे का ऐलान करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो बैतुल मक़दस पर कब्जा करने की तैयारियां उरूज पर हैं। इसराइल तमाम सुपर पावर्स की पुष्पनाही के साथ बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी कर रहा है, तो दूसरी जानिब दुनिया की सुपर पावर्स में दौड़ लगी हुई है कि वो जल्द से जल्द दूसरे सियारों पर कब्जा कर लें। भारत चांद तक पहुंच चुका है, अब वो सूरज पर जाने की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहा है। दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स भारत से चांद और खला के बारे में दूसरी मालूमात हासिल करने की जुस्तजू में लगी हुई है। इन सुपर पावर्स का मकसद जल्द अज जल्द मरीख तक पहुंचना है ताकि वो इन सितारों पर कब्जा कर सके। इन ममालिक की तरफ से जमीन के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स का जाल बिछाया जा चुका है। हर कोई खला में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिशों में लगा हुआ है। एक रेस जारी है कि किसी न किसी तरह वो खला में मौजूद सियारों पर पहुंच जाएं और इन पर कब्जा हासिल कर लें ताकि ज़मीन के साथ साथ इन सियारों पर भी वो हुकूमत कायम कर सकें। आपको बताते जाएं कि एक हदीस जिसमें याजूज माजूज के आसमानों की तरफ तीर फेंकने की बात की गई है, इसकी तशरीह इस तरह बयान की जाती है कि याजूज माजूज की ये कौमें पहले ज़मीन पर कब्जा हासिल करेंगी और फिर आसमानों पर कब्जे के लिए आपस में जंग करेंगी। दोस्तों, दुनिया की इन्हीं सुपर पावर्स ने दजाली सिस्टम के जरिए तमाम दुनिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है। वो ऐसा खुफिया जाल बिछाने में कामयाब हो चुके हैं जिससे निकलना अब किसी के भी बस की बात नजर नहीं आती। हर कोई ना चाहते हुए भी इनके इस दजाली सिस्टम और खुफिया दुनियावी निज़ाम का हिस्सा बनता जा रहा है। कोई भी इनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। जो भी इनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, ये उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि यही याजूज माजूज की कौम के लोग हैं जो ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा हासिल करने के बाद आसमानों की तरफ रुख करेंगे और इनका मकसद आसमानों पर कब्जा हासिल करना होगा। इनके इस कदम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में की गई वो पेशनगोई भी पूरी होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि याजूज माजूज दुनिया पर कब्जा हासिल करने के बाद अपना रुख, अपनी तीरों का रुख आसमान की तरफ कर लेंगे। आज हर कोई इस हकीकत से अच्छी तरह आगाह है कि दुनिया में अपने तसल्लुत के बाद इन सुपर पावर्स की तीरों का रुख आसमान की तरफ हो चुका है और जिस तेज रफ्तारी के साथ तिब्रिया झील का पानी खत्म हो रहा है, मजीद 1 या 2 साल का अरसा गुजरने की देर है, इसका पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई जिसके पूरा होने का आगाज़ हो चुका है, मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पुरफितना दौर में कुरान पाक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही की तौफीक अता फरमाए और हमें इस काबिल बना दे कि हम इस आगाही को आगे बांट सकें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।